नाजरीन, इस वक्त स्क्रीन पर आप मशहूर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का वो कवर देख रहे हैं जिसे इस कारोबारी जरीदे ने सन 2012 में शाया किया था। इस तरह के कवर पर मुश्तमिल ये जरीदा हर साल के एंड में द इकोनॉमिस्ट की तरफ से शाया करती है, जिसमें कार्टून की मदद से इन चीजों की पेशनगोई की जाती है कि आने वाले वक्तों और सालों में क्या क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे साफ पता चलता है कि ये महज पेशनगोई नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा होता है, जिसे पेशनगोई का नाम देकर अपने कारोबार की वैल्यू बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप इस जरीदे के कवर को देख रहे हैं जिसे आज से तकरीबन 11 साल कबल शाया किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जरीदे के टॉप पर लिखा है कि जंग जो खुदा के नाम पर भड़काई जाएगी, यानी कि इन द नेम ऑफ गॉड। इसके अलावा नीचे एक सुर्ख रंग की लाइन भी मौजूद है जिसमें तहरीर है कि पूरी दुनिया को जहन्नुम बनाने का रास्ता है। अब इस कार्टून में सबसे ऊपर फिजा में उड़ते हुए 2 पैराग्लाइडर्स भी देख सकते हैं, जिसमें एक पैराग्लाइडर्स के सर पर पट्टी बंधी हुई है जिस पर हमास लिखा हुआ है, और दूसरे पैराग्लाइडर्स की शक्ल बिल्कुल मौजूदा इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से मिलती जुलती है, जो कि 2012 में इसराइल का वजीर आजम भी नहीं था। इस इस्राएली पैराग्लाइडर के सर पर इस्राएली झंडा भी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों पैराग्लाइडर्स के दरमियान टकराव के बाद एक बबल्स बन जाता है, जिस बबल में वार्थ लिखा है, जिसका मतलब है अजाब या गुस्सा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि दुनिया के हालात खराब हो जाएंगे और इसराइल हमास के दरमियान जंग छिड़ जाएगी। अब आप इस कार्टून के जरीदे पर मजीद गौर करेंगे तो हमास के पैराग्लाइडर को आम से कपड़ों में और सर पर पट्टी लगी दिखाया गया है, जबकि इसराइली वजीर आजम के पैराग्लाइडर्स को मुकम्मल तौर पर सूट में और जंगी साजो सामान में दिखाया गया है। नाज़रीन, इससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल जंग नहीं होगी, बल्कि इसराइल जंग के बहाने अपनी पूरी ताकत के साथ हमास को कुचलने की कोशिश करेगा। अगर आप इस जरीदे के कवर में सबसे नुमाया किरदार को देखेंगे तो सुर्ख रंग के कपड़ों में मलबूस एक शैतान है, जिसके बाएं हाथ में एक मशीन रखी है, जिसकी मशीन के टॉप पर क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है। इस तहरीर शुदा वर्ड से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये लोग क्लाइमेट चेंज का मंसूबा पहले ही बना चुके हैं और जानबूझकर ऐसी हरकत की जाएंगी कि पूरी दुनिया के निजाम धरहम बरहम हो जाए। दोस्तों, ये बात तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि पूरी दुनिया पर कब्जा अल्लाह ताला का है और मौसम को चलाने वाला भी अल्लाह ताला ही है, मगर इस मौसम को बिगाड़ने की हरकतें इंसान पिछले कई दहाइयों से करता आ रहा है, जैसे कि मौजूदा दौर में फॉसिल फ्यूल्स के बेतहाशा इस्तेमाल और इंडस्ट्रीज में केमिकल से बनने वाला धुआं दुनिया के मौसम को खराब करने का सबब बनता है। नाजरीन, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की इस मशीन के पीछे आप बाप 2 कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने सर पर तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला हेलमेट भी पहन रखा है, जिनमें से एक के हेलमेट पर इंडिया दर्ज है और दूसरे पर चाइना तहरीर है, और वो दोनों एक भट्टी में कुछ मिकदार में कोयला डाल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में चाइना और इंडिया दोनों दुनिया की सुपर पावर बनने की कोशिश करेंगे और दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की सरतोड़ कोशिशें करेंगे। इसके अलावा इस जरीदे में इंडिया और चाइना के बराबर में 2 कैरेक्टर को भागते हुए भी देख सकते हैं, जिनमें से एक बिजनेसमैन जबकि दूसरा फौजी जर्नैल है। इन दोनों के आगे एक शैतानी औरत भी दौड़ते हुए दिखाई दे रही होगी। इस शैतानी औरत के पीछे लस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब हवस है। इससे साफ जाहिर होता है कि शैतान इस वक्त हवस का जाल बिछाकर औरतों के जरिए पूरी दुनिया के बासलाहियत जर्नैल और बड़े बड़े बिजनेसमैन को जाल में फंसाकर जहन्नुम के गड्ढे में लेकर जा रहा है। इसके अलावा इस जरीदे में एक जगह पर रेल की पटरी भी दिखाई दे रही होगी, जिस पर आप बाब एक शैतान को देख सकते हैं जो चंद डब्बों को धक्का दे रहा है, जिन डब्बों में दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स मौजूद है, और इन बैंकर्स में से दरमियान वाले बैंकर्स के हाथ में एक कागज भी मौजूद है जिस पर लिबर तहरीर है, और इन बैंकर्स ने डॉलर को सीने से लगा रखा है। ये शैतान इन बैंकरों को जिस गार की तरफ धकेल रहा है उस गार की टॉप पर ग्रेट तहरीर है, जिसका मतलब लालच है। इन बैंकर्स को पैसों की लालच देकर और गुमराह करते हुए इन बैंकर्स को उस जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर लालची लोगों को सजा दी जाएगी। दोस्तों, मजीद इन बैंकरों के पीछे लेटे हुए एक मोटे शख्स को आप बाप अमेरिकी झंडे जैसे लिबास में देख सकते हैं, जिसके मुंह पर एक शैतान तेल का बड़ा ड्रम खाली कर रहा है, और इस मोटे शख्स के नीचे गोल्टोनी अल्फाज भी तहरीर है, जिसका मतलब हेरस लालच है। अब इस बात से जाहिर होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने तेल की लालच में कई जंगें लड़ी, जिनमें इराक, शाम, अफगानिस्तान, लीबिया और दीगर ममालिक शामिल है। यहाँ पर इसी बात की निशानदही की जा रही है। दोस्तों, रेल की इस पटरी के नीचे से आग का भरा हुआ दरिया भी गुजर रहा है और इसके बराबर में यूरोप भी है, जिसमें एक शैतान भी बैठा हुआ है। इससे जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि यूरोप भी दुनिया से खत्म हो जाएगा। आप यकीनन नहीं जानते होंगे, कुछ ही साल कबल बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया था, जबकि जर्मनी इस मामले को लेकर दीगर तमाम यूरोपीय ममालिक से सख्त नाराज नजर आता है, जिससे यूरो की कीमत आलमी मंडी में इस वक्त बुरी तरह से गिरावट का शिकार है। दोस्तों, इसके अलावा भी इस जरीदे में बहुत सी बातें दर्ज हैं, मगर वीडियो को मुख्तसर करने के लिए हमने इतना ही बताना मुनासिब समझा और आप बाप को ये बताने की कोशिश की है कि शैतान किस तरह से अपने मंसूबे बनाता है और अपने टारगेट सेट करता है,
پھر ان پر عمل کرتا ہے۔ دوستو ہم مسلمانوں کو یہ یقین ہے کہ ایک پلان اللہ رب العزت کا ہے اور ایک پلان شیطان بناتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت کا پلان ہی کامیاب ہوتا ہے، جس کی ایک مثال آپ احباب کو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں ہی مل جائے گی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد کرے، آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور آج بھی روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔